हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन ऑल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से बताने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया है, तो आप लोग आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 8 में कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये जो नीचे के जो खाली स्थान है इनको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चलिए इनको जो है हम यहाँ नहीं बल्कि कॉपी में अच्छा से लिखकर आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 1.1 और वर्ग है 7वीं। इसमें प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये जो नीचे में खाली स्थान दिया है इनको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिया है। पहला में दिया है माइनस में 1 प्लस में 6 दिया है और बराबर में दे दिया है 6 प्लस में। अब यहाँ जो खाली स्थान है इसको आपको भरना है। तो देख लीजिए हमने आप लोग को पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में, आप लोग को याद कीजिए। तो इसमें हमने आप लोग को क्या बताया था कि इसमें जो है योग में क्रम विनिमय कैसे लिखते थे। तो हमने आप लोग को बताया था कि ए प्लस में बी और बराबर में बी प्लस में ए। आप लोग याद कीजिए इस प्रकार होता था जब ए प्लस में बी को जोड़ने पर बी प्लस में ए के बराबर आ जाए, तो हमने आप लोग को बताया था। तो ए प्लस में बी, तो इसी प्रकार एक नंबर में भी आप लोग को समझना है। एक नंबर में दिया है ए प्लस में बी, तो ए के स्थान पे क्या है, माइनस है और प्लस में बी के स्थान पे क्या है, 6 है। यहाँ पे देख लीजिए 6 है और बराबर में बी प्लस में ए होता है। तो इसमें देखिए बी को तो दिया है, बी तो यहाँ दिया है बराबर के साइड में बी प्लस में। अब ए के मान का क्या हो देगा, तो ए के स्थान पे क्या है, माइनस ए है। तो इसी प्रकार का देखेंगे माइनस में ए लिख देंगे, मतलब एक अलग कर देना है। ए के स्थान पे बी को, बी के स्थान पे ए को रख देना है। तो एक क्रम विनिमय था कि ए प्लस में बी बराबर में बी प्लस में ए होता है। तो आप लोग को समझ गए। अब देख लीजिए 2 नंबर में दे दिया है कि माइनस में 8 और प्लस में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। इसमें क्या जोड़े कि 0 के बराबर में है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या है, प्लस माइनस घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ 8 को लिख देंगे। अब देख लीजिए तीसरा नंबर में भी इसी प्रकार दिया है 2 प्लस में, ये क्वेश्चन में दे दिया है 9 प्लस में और क्वेश्चन में दे दिया -6 बराबर में दे दिया है 2 प्लस में 9 क्वेश्चन में। अब यहाँ बताना है कि क्या लिखें, ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरना है। तो हमने आप लोग को क्या बताया था, ये जो है सहचार्य गुणधर्म है। सहचार्य गुणधर्म में हमने आप लोग को क्या बताया था कि ए प्लस में बी और प्लस में सी। तो हमने क्या बताया था आप लोग को कि जो है दो संख्याओं को जोड़ देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, ए प्लस में बी। ये दो संख्याओं जोड़कर तीसरी संख्या छोड़ देंगे। इसमें जो है दो संख्याओं को कोष्ठ में बंद करेंगे और तीसरी संख्या को बाहर रखेंगे। और पहले ए को बाहर रखेंगे और बी प्लस में सी को जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार देख लीजिए इसमें भी दिया है, ए को पहले बाहर रखा है और जो है बी प्लस में सी, बी के स्थान पे 9 है और सी के स्थान पे -6 है। तो इसमें पहले इसको कोष्ठ में रखा है और बराबर में दे दिया है बी, ए प्लस में बी। तो ए के स्थान पे हमारा 2 था और बी के स्थान पे 9 है, तो ए प्लस में बी। तो सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे है -6, तो यहाँ सिर्फ रख देना है आप लोग को -6। तो सी के स्थान पे क्या है, -6 है, तो -6 को रख देंगे, तो ये -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ गए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित को जोड़िए। ये जो नीचे की संख्या दिया है इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको देख लीजिए, इसको समझने से पहले आप लोग को ये जो है साइन प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग को समझ लेना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्लस प्लस जब जुटता है तो हमेशा प्लस होता है और माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आप लोग को याद रखना है। तो इसी प्रकार देख लीजिए इसको कैसे हम हल करेंगे। यहाँ कह रहे हैं ये जो निम्नलिखित को, ये जो संख्या है इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले हमारा माइनस में 15 है तो माइनस में 15 को लिख लेंगे। इसमें कह रहा है इसको क्या करना, -15 में 18 को, -18 को जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ना है तो किसका साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। और इसमें किसको जोड़ना है, तो माइनस में 18 को, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 18 को। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ लिखेंगे माइनस में 15 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देख लीजिए हमने बताया कि प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और 18 है तो 18 लिख देंगे और बराबर में चिन्ह लगाएंगे। तो माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में ये सब क्या हो जाए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जुटेगा, 15 में 18 को जोड़ेंगे,
15 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। 33 होगा। और साइन किसका है, बड़े वाला का साइन को देखना है। तो बड़े वाला का साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये ए नंबर का हो गया। बी नंबर में इसी प्रकार देख लीजिए क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है -20 में 17 को जोड़िए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 20 है तो माइनस में 20 लिखेंगे, और जोड़ना है तो प्लस का साइन लगाएंगे और 17 लिखेंगे। अब देख लीजिए क्या करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देख लीजिए माइनस और प्लस क्या होता है, यहाँ देख लीजिए माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 20 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। और साइन बड़े वाले का क्या है, साइन बड़े वाले के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बी नंबर का होगा। अब इसी प्रकार सी नंबर में देख लीजिए, इसमें सिर्फ आप लोग को साइन प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ना है तो इसमें प्लस का साइन लगाएंगे, और इसको आप लोग को याद कर लीजिएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो ये आप लोग को ये अच्छा से समझ में आता होगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए 24 प्लस में 24। अब देख लीजिए ये जो संख्या है 17, तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो इसके आगे साइन किसका है, प्लस का छिपा होता है। कुछ नहीं साइन तो प्लस का छिपा होता है। और यहाँ भी क्या है, प्लस है। ये अगर नहीं भी लगाए होते तो इसके आगे हमेशा प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ देख लीजिए हम लिखेंगे 24, और यहाँ देख लीजिए क्या है, जोड़ना है, -16 को जोड़ना है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस में 16। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद देख लीजिए क्या लगाएंगे, हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारा आ जाएगा 24, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 16 लिखेंगे। तो 24 में 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो ये जो है सिर्फ खाली ये जो संख्या के आगे हमेशा प्लस छिपा रहता है, तो इसमें लगाएंगे तो भी हमारा हो जाएगा सही, और नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है। तो ये सी नंबर का हो गया। अब देख लीजिए डी नंबर में, डी नंबर में दिया है -8 में 5 को जोड़िए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 8 है तो 8 लगाएंगे, और जोड़ना है तो किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और लिखेंगे 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटेगा। तो 8 में से 5 को घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और साइन किसका है, बड़े वाला के साथ माइनस का साइन है, बड़े वाला के साथ किसका है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये 9 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग को याद रखना है कि ये साइन प्रॉपर्टी पर ही बनेगा। इसको आप लोग को समझ लीजिएगा, तो ये आप लोग को अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित को घटाइए। ये जो नीचे की संख्या है इसमें क्या करना है, घटाना है आप लोग को। तो आप लोग को कैसे घटाएंगे, तो इसमें देख लीजिए माइनस में 15 में से -5 को घटाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे माइनस में 15, तो माइनस में 15, और इसमें क्या करेंगे, घटाना है, तो घटाएंगे तो किसका साइन लगाएंगे, तो इसमें माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस में लिखेंगे। और इसमें क्या है, -5 को घटाना है, तो माइनस में 5 लिखेंगे। अब देख लीजिए उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस में 15 है तो माइनस में 15 लिख देंगे। और माइनस और माइनस हमने आप लोग को बताया, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे। और 5 है तो 5 लिख देंगे। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देख लीजिए यहाँ लिखे माइनस में 15 और प्लस में 5 हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो घटेगा। तो 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और साइन किसका है, बड़े वाले के साथ का है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। उसके बाद देख लीजिए बी नंबर में भी इसी प्रकार दे दिया। बी नंबर में कह रहा है -25 में से -75 को घटाइए। तो यहाँ लिखेंगे 25, और घटाना है तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। और कितना को घटाना है, तो -75 को, तो -75 लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन लगाएंगे। और 75 है तो 75 को लिख देंगे। तो 75 25 क्या होता है, 75 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 75 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100। तो उसके बाद देख लीजिए सी नंबर में दे दिया है -8 में से -16 को घटाइए। तो इसमें क्या करेंगे, -8 है तो -8 लिखेंगे। और इसमें क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का लिखेंगे। और कितना को घटाना है, तो -16 को घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 16। उसके बाद देख लीजिए माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिखेंगे। माइनस और माइनस इसको देखना है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 16 है तो 16 लिख देंगे। उसके बाद बराबर में लिखेंगे हम, क्या होगा, और देख लीजिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। तो घटेगा, तो 16 8 में से तो 16 को नहीं घटेंगे, तो 8 में से तो 16 नहीं घटेगा, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और साइन किसका है, बड़े वाले के साथ किसका साइन है, तो प्लस का साइन है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है, किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है। उसके बाद डी नंबर में दे दिया, डी नंबर में दिया है -20 में से -18 को घटाइए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 20, और घटाना है इसमें, तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब किसको घटाना है, तो -18 को, यहाँ लिखेंगे -18 को घटाना है,
तो माइनस में 20 है तो माइनस में 20, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और 18 है तो 18 लिख देंगे। बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अलग आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग चिन्ह का होगा, जब अलग अलग कास्ट का होता है तो हमेशा घटता है। तो अब घटेगा तो 20 में से 8 को घटा 20 में 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन किसका बड़े वाले के साथ है, तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लीजिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित के गुण का एक एक उदाहरण दीजिए। ये जो नीचे में गुण दिया है, क्रम विनिमय गुणधर्म, सहचार्य गुणधर्म, संवर्क नियम, योज्य तत्समक, इसका क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है। तो हमने आप लोग को पिछले वीडियो में, याद कीजिए, आप लोग को अध्याय नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग को बताया था कि क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, सहचार्य गुणधर्म क्या होता है, संवर्क गुणधर्म क्या होता है, योज्य तत्समक गुणधर्म क्या होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। हमने आप लोग को बताया था कि क्रम विनिमय गुणधर्म मतलब जो है दो संख्याओं को जोड़ने और बराबर में दोनों संख्याओं को अलग अलग किए, यानी जो है उलट पुलट करने पर समान मतलब उसका उत्तर आए, समान आंसर आए, तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। जैसे में हमने आप लोग को बताते हैं, मान लीजिए 5, दो पूर्णांक संख्या लेना है, इसमें कह रहे उदाहरण के साथ दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। तो देख लीजिए 5 ले लेते हैं और प्लस में 2 ले देते हैं, दो पूर्णांक संख्या हमने ले लिया। अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे, क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या होता है कि ये जो है ए के स्थान पे 5 है और बी के स्थान पे 2 है, तो इसको क्या है कि बी प्लस में ए कर देते हैं। तो जैसे में हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में 5, तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय का गुणधर्म हो गया। जैसे मैं इसको ए प्लस में बी और बी प्लस में ए, तो ए के स्थान पे 5 है और बी के स्थान पे 2 है, उसी प्रकार बराबर में लिख दिए हैं 2 प्लस में 5, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म हो गया। तो ये उदाहरण हो गया क्रम विनिमयता का। अब सहचार्य गुणधर्म, सहचार्य गुणधर्म में हमने आप लोग को क्या बताया था कि इसमें हमने बताया था कि 2 प्लस में 5 प्लस में 3, मान लीजिए 3 पूर्णांक संख्या लेंगे और 3 पूर्णांक संख्या में लेंगे तो पहले 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे और पहली पूर्णांक को छोड़ेंगे और 2 लास्ट वाली अंतिम वाली पूर्णांक को जोड़ेंगे। और बराबर में हमने आप लोग को क्या बताया था कि इसमें लिखेंगे 2 प्लस में 5 प्लस में 3, तो इसमें पहले 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे और तीसरी पूर्णांक को बाहर रखेंगे, तो इसमें कोष्ठ में लिखेंगे 2 प्लस में 5 प्लस में 3। तो ये सहचार्य का गुणधर्म है, बस इसमें आप लोग को लिख लेना है, उसका संख्या लेकर आप लोग को इसका गुणधर्म के बारे में लिख लेना है। तो इस प्रकार क्रम विनिमय तो यही होगा 5 प्लस में 2 और 2 प्लस में 5, मतलब अलग कर देना है, ए के स्थान पे बी को, बी के स्थान पे ए को। और सहचार्य में हमने 3 पूर्णांक लिया, 3 पूर्णांक भी लेते भी हैं और 3 पूर्णांक लेते हैं और इसमें ये 2 प्लस में 5 प्लस में 3, तो इसमें पहले लास्ट वाले 2 संख्या को जोड़ना है और पहले वाली संख्या को बाहर रखना है। और बराबर में लिखेंगे कि 2 प्लस में 5, पहले 2 पूर्णांकों को जोड़ना है और तीसरा लास्ट में रखना है। तो ये सहचार्य का गुणधर्म हो गया। अब संवर्ग का गुणधर्म क्या होता है, संवर्ग का हमने बताया था कि मान लीजिए माइनस में 5 और प्लस में 3, तो इस प्रकार जब होता है तो इसको क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये घटेगा तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और साइन किसका है, माइनस का है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, तो वो हम कहेंगे संवर्ग का नियम है। तो ये संवर्ग का नियम है, आप लोग समझ गए होंगे। अब डी नंबर में योज्य तत्समक, योज्य तत्समक में क्या होता है कि मान लीजिए 5 प्लस में 0, अब किसी भी संख्या को जोड़ने पर समान आंसर आ जाए तो वह तो हम कहेंगे कि अब 5 में 0 को जोड़िएगा तो 5 ही आएगा। तो ये 5 क्या होगा, योज्य तत्समक का नियम होगा, उदाहरण हो गया एक। तो ये जो क्या हो गया, क्रम विनिमयता, सहचार्य गुणधर्म और संवर्ग का नियम का गुणधर्म और योज्य तत्समक का ये क्या होगा, एक एक उदाहरण हो गया। अब इस प्रकार आप लोग 11 नंबर को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं 12 नंबर। देख लीजिए 12 नंबर में कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जो है -8, अंतर जो है -18 और योग जो है 0 है। अब देख लीजिए इसमें कह रहा है पूर्णांक युग्म, पूर्णांक युग्म का मतलब होता है 2 पूर्णांक, मतलब 2 पूर्णांक यानी जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें देख लीजिए इसमें कह रहा है योग क्या 2 पूर्णांक संख्या का योग करें जो -8 है और क्या 2 पूर्णांक संख्या का अंतर है जिसमें -18 है और योग क्या है कि 0 है। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, इसमें कह रहा है योग 2 संख्याओं का योग करना है कि -8 आ जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में 2 और यहाँ लिखेंगे योग कर रहा है, योग का साइन क्या, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस में लिखेंगे 6। तो इसमें क्या करेंगे,
अब कहिएगा कैसे ही आ गया, तो इसमें कह रहे हैं दो पूर्णांक संख्या का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पे क्या है माइनस आता है। तो आप लोग को किसी भी संख्या को ले लिए तो हम माइनस में 2 लीजिए और माइनस में 6 लीजिए, दो पूर्णांक हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है और 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है और 2 और 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो माइनस किसका बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया दो संख्याओं का योग का योग हो गया। तो योग का कितना अंतर, योग कितना आया माइनस में 8 आया। तो इसी प्रकार ए नंबर हो गया। बी नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि अंतर 18 है। अब देख लीजिए अंतर 18 कैसे लिखेंगे, तो इसमें जो है अंतर का मतलब क्या होता है घटाव का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2 में से अंतर कितना है तो 2 का अंतर है माइनस में 20 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस में 20 लिखेंगे। तो अंतर इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है हमारा 18 आना चाहिए। समझिए पहले कि इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर हमारा 18 आना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए मान लीजिए हमने पहला संख्या ले लिया 2 और दूसरा संख्या ले लिया 20 और माइनस का साइन क्यों लिया, माइनस का साइन क्यों लगाया कि इसमें जो है अंतर जो है, अंतर का मतलब होता है माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर होगा। तो इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 20, 2 और में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। और साइन किसका है, साइन किसका है, यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 18। तो ये दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा था तो 18 आ गया। अब तो इस प्रकार सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर में कह रहा है योग शून्य है। अब देख लीजिए दो संख्याओं को जोड़ने पर शून्य मतलब शून्य का उदाहरण देना है। तो मान लीजिए यहाँ हमने लिखेंगे प्लस में 5 और माइनस में यहाँ लिखेंगे योग, योग का रहे तो प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस में 5 लिखेंगे। अब देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए 5 लिखेंगे और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और 5 लिखेंगे। तो 5 में से 5 को कटेगा तो क्या हो जाएगा शून्य आ जाएगा। तो ये दो संख्याओं का योग का अंतर क्या आ जाएगा शून्य, योग का क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।